प्रचोदया। देवतुल्य भाइयों, मैं मां शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 919, दिन सोमवार, तारीख 29 अप्रैल 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर है। और आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव, यानी कि बड़ी सहज तरीके से ले रहे हैं। और आज 75 है, 74 ले चुके हैं और 100 की तरफ पहुंचने वाले हैं। तो आदरणीय एन के नायब साहब से, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स से, 2 शब्द आदरणीय भदौरिया साहब के विषय में कहें। आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हमसे। आदरणीय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल शर्मा जी। आज एक बार फिर अपने एक नए एपिसोड के साथ वही विषय गीता के सहज भाव। गीता को हमारे शिवदान सिंह भदौरिया साहब ने जिया है और उनकी सांस सांस पे गीता है। और गीता के एक एक श्लोक के उन्होंने बहुत गहरे अध्ययन किए हैं। और 75 एपिसोड में 75वां जो एपिसोड है, तो आप खुद मान के चलिए कि अगर उन्होंने 50 मिनट हर एपिसोड पे दिए हैं तो कितने विश्लेषण किया होगा उन्होंने एक एक श्लोक का, कितना गहन अध्ययन करके हम लोग तक पहुंचाने की कोशिश की होगी। और क्योंकि हम लोग, एटलीस्ट मैं अपने लिए कहूँ, हम लोग तो नहीं कि बाकी सब तो गीता मर्मज्ञ है, मैं जो गीता के विषय में कुछ भी नहीं जानता था, थोड़ा बहुत जानना शुरू किया, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ गया, थोड़ी बहुत समझ आ गई। गीता के श्लोक को समझने का एक, कहना चाहिए, सेंस डेवलप हुआ है, अकल आई है। बच्चे को जैसे होता है ना कि धीरे धीरे अकल आती, चलने की उसको समझ में आती है, उस तरह से इन्होंने इतने सहज भाव से सुंदर तरीके से समझाया है और समझाते चले आ रहे हैं। और कहाँ एक हो रहा था कि शायद 50 अंक तक चलेंगे, फिर हुआ 60 तक चलेंगे, फिर उनको भी लग रहा है कि शायद इन लोग को ठीक से समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और समझाना चाहिए। तो थोड़ा और विश्लेषण किया जाए, थोड़ा और इनके अंदर तक गीता के श्लोकों को, भगवान श्री कृष्ण के जो संदेश है उनको और अंदर तक भरा जाए, और अंदर तक इनको समझ में आए चीजें क्या है, उसी हिसाब से वो विश्लेषण करते जा रहे हैं। और जितना अधिक कर रहे हैं, जितने अधिक एपिसोड होते जा रहे हैं, उतना ही आनंद की अनुभूति भी बढ़ती जा रही है। आज के 75वें एपिसोड में, जो इसके बाद 25 और होने हैं, तो आज के 75वें एपिसोड में हमारे श्री शिवदान सिंह भदौरिया साहब का, जो कि इलेक्शन ड्यूटी में भी बहुत व्यस्त हैं, तो उसके बावजूद भी वो आए, और उनका बहुत बहुत स्वागत है। तब आपके उद्बोधन की हम लोग सब आकांक्षा करते हैं। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, एक बात कहूंगा, जो पिछले लास्ट उद्बोधन में डॉक्टर साहब भदौरिया साहब ने गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र को जैसे किया, ये बड़ा ये विश्लेषण था। मतलब जनरली जैसे हम लोग गायत्री मंत्र को बोलते हैं तो बहुत कम लोग उसका अर्थ जानते होंगे, मतलब बोल तो लेते हैं, परंतु आपने दोनों को कैसे सामंजस्य करके दोनों का इंटरप्रिटेशन करना, ये अपना बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जिसमें व्यक्ति PhD होगी सब्जेक्ट में, वही थोड़ा सा कर सकते हैं। आइए आदरणीय साहब। आदरणीय श्री A.K. शर्मा साहब, श्री N के नायब साहब, श्री A.K. शेखरी साहब, ऋषि देव साहब, देव ऋषि साहब, और सभी स्वजनों को सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः पिछली परिचर्चा में हम लोगों ने भाव और पदार्थ और क्रिया, इन तत्वों पर विचार विमर्श करते हुए मानस पटल पर जो विविध तरीके के भाव उभरते हैं और उन भावों को प्रभावित करने वाले तरह तरह के कारक, उन पर हम लोगों ने विचार किया। सबसे बड़ी चीज जो चर्चा हुई उसमें एक बुद्धि या ज्ञान तत्व, जो प्रकाश स्वरूप हो करके और व्यक्ति के मानस पटल को प्रभावित करता है, मार्गदर्शित करता है, प्रकाशित करता है, उस पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने विचार किया कि जिसको सविता के रूप में देखा गया, जो हमारे मानस पटल को और हमारे अस्तित्व के विविध तलों को, तहों को प्रभावित करता है, प्रकाशित करता है, वो गायत्री मंत्र। उसके बाद जो हमारे अंदर एक ऐसी बुद्धि जागृत होती है जिससे हम जो भी क्षणिक है, विनाश होने वाला है, विनष्ट होने वाला है, क्षरित होने वाला है, उस सब की बजाय उस अमृत तत्व की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करें, जो अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय
और मृत्योर्मा मृतोगमय, अर्थात मृत्युमयी जगत से अमृतमय जगत की ओर प्रस्थान करने की जो बात है, या जिसकी परिचर्चा, जिस सविता रूपी ज्ञान की परिचर्चा गायत्री मंत्र में की गई है, या जिस अमृत्व का आलिंगन महामृत्युंजय में किया गया है, उसी की गाथा विविध विविध रूप से श्रीमद् भगवत गीता में विविध प्रकार से गाई गई है। उसी पर परिचर्चा करते हुए हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि जो मानस पटल पर उठने वाले विविध भाव हैं वो सतरजतम गुण की वजह से उभरते हैं, और उन गुणों की वजह से ही व्यक्ति का जो तरह तरह के निर्णय लेते हैं व्यक्ति, वो प्रभावित होते हैं। तो हमारे निर्णयों को निर्धारित करने वाले हमारे गुण हैं, हम किस गुणमयी अवस्था में हैं। बुद्धि के द्वारा प्रकाशित होकर के हमारा मानस पटल त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात सतरजतम गुण तीनों यद्यपि हमारे मानस को, अर्थात हमारे काया को, मन को, अष्टधा प्रकृति को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम उसे ट्रांसेंड कर जाते हैं। तो जो बुद्धि तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, वो हमें ट्रांसेंड करने में, हमारे गुणों के प्रभावों को हमारी मदद करता है, हमें हमारी हैंड होल्डिंग करके हमें उसके पार ले जाता है। तो भाव सागर के पार जाना भौतिक रूप से नहीं है। भाव सागर अर्थात ये जो भी माया का जगत है, जिसमें अज्ञानता का अंधकार भरा हुआ है, उसको, वो गुणमयी है, तीनों गुणों से ही हम संचालित हो रहे हैं, उसके पार जाना है, उसे ट्रांसेंड करना है। तो उसी को ये कहा गया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम आचरति पुरुष। तो कृष्ण ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, अर्थात रजोगुण। तो रजोगुण ने हमें प्रभावित किया था, इस भाव सागर में हमें उलझा दिया था। हमारी दृष्टि जो है वो कुंद हो गई थी, हमारे जो आचरण थे वो काया से और अष्टधा प्रकृति से, मन से, बुद्धि आदि से प्रभावित होने लगे थे, और जो चेतना का प्रकाश है वो धीमा पड़ गया था, और हम बार बार, कई बार जानते हुए भी, कई बार अपने संस्कारों बस उसी में घूम घूम करके पतित हो जा रहे थे। तो उससे हम कैसे निकल पाए, उन गुणों के प्रभावों को कैसे हम ट्रांसेंड कर पाए, उस सविता से हम कैसे पूर्ण तरीके से प्रभावित हो पाए, उस अमरत्व तक, अमरत्व की स्थिति में स्थापित हो जाए, वो सारी बातें। और 14वें अध्याय में जो त्रिगुणातीत कहा उन्होंने, तो उदासीनवत आसीनो गुण ही न विचाल्यते वाली बात जो कही, सम दुख सुख है स्वस्थ समलोष्टास्म कांचना, तो ये सारी बातों पर हम लोगों ने विमर्श किया था। तो अगर बृहद रूप में देखें तो द्वितीय अध्याय में भी 37वें श्लोक के बाद धीरे धीरे 38वें श्लोक से सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचना वाली बात कही थी, तुल्य प्रिया प्रियो धीरे तुल्यनात्म संस्तुति, ये बात कही थी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय की बात कही थी। तो जो बुद्धि योग में स्थापित होने की बात दूसरे अध्याय में कही गई थी, वही त्रिगुणातीत होने की बात 14वें अध्याय में कही गई, और उसका प्रकाश आत्मस्थ बुद्धि से आता है, और वही गायत्री मंत्र में तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाले सूर्य के रूप में कहा गया। तो हम उन्हीं स्थितियों पर विचार करते हुए पिछले अंकों में आगे बढ़े थे। तो भाव पर विचार चल रहा है, भाव, पदार्थ और क्रिया। तो जो भाव है, हमारा जो दर्शन है, वो वस्तुतः इन दोनों पे आके कैसे मिलता है। दो तरह के डायमेंशन है, एक भावमयी है, एक पदार्थमयी है। ज्यादा सूक्ष्मता में चले जाएंगे तो आज जो क्वांटम फिजिक्स है वो दोनों के इंटरफेस पे स्थापित हो गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग रूप भी है और पदार्थ रूप भी है, पार्टिकल का फॉर्म भी है उसमें और वेव फॉर्म भी है। उसमें इतनी स्पीड है कि वो, उसे स्थिर नहीं माना जा सकता, और तरंगों का जब एक गुच्छा बन जाता है तो वो एक तरीके से पदार्थ का स्वरूप ले लेता है। तो अर्थात पदार्थ और भाव भी आपस में इंटरचेंजेबल है, जिसे E=mc² के रूप में सूत्रबद्ध किया आइंस्टीन ने, अर्थात प्रकाश तत्व और मैटर दोनों इंटरचेंजेबल हैं। तो उसी तरीके से हमारे
दार्शनिकों ने इस चीज को कहा कि ये विश्व ही आभासी है। शंकराचार्य ने इसीलिए जगत मिथ्या कहा और ब्रह्म सत्य अर्थात केवल चेतना सत्य है। तो अगर चेतना सत्य है तो ये पदार्थ दिखते क्यों हैं? संघनित रूप में जो पांचों छित जल पावक गगन समीरा है वो जब मिल जाते हैं तो ये जो दृष्टिमयी जड़ या चेतन जगत है वो दिख जाता है। यूं मान लें या यूं मान लें कि एक ही गॉड पार्टिकल है, एक ही गॉड पार्टिकल है और उसी से फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं और उन्हीं से फिर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही हमारे पार्टिकल्स बनते हैं और फिर सारी सृष्टि का निर्माण होता है। तो जिस भी रूप में हम माने हम ये देख सकते हैं कि और क्वांटम मैकेनिक्स भी क्या कहती है कि हर एक जो पार्टिकल है वो तरंग का संघनित रूप है, अर्थात उसे हम वेव इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिपिक्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो यही थ्योराइज करती है कि जो भी मटेरियल है वो भी एक तरंग का ही संघनित रूप है और उसे वेव इक्वेशन में हम व्यक्त कर सकते हैं और फिर उन्हीं पार्टिकलों से मिल करके एटम से मॉलिक्यूल और उसके बाद तरह तरह के पदार्थों का सृजन हो जाता है। तरह तरह के जिस रेशियो में और जिस तरह से वो मिलेगा उस तरीके से अलग कैरेक्टर का एक पदार्थ बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम विच्छेदन करते चले जाएं तो वेब की स्थिति में पहुंच जाएंगे और वेब को संघनित करते चले जाएं तो पदार्थ की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो हमारे दार्शनिकों ने कहा कि जो भाव हैं वही संघनित होकर के पदार्थ बनते हैं, वेब है वही संघनित होकर के मैटर बनती है। इस रूप में इसको देखा जा सकता है। अब श्री कृष्ण ने गीता में भाव को किस किस तरह से लाने की कोशिश की है कि जब आप मानसिक स्तर पर होते हैं, व्यवहारित होते हैं, अपने विचार जगत पे स्थापित होते हैं तो आप क्या करते हैं और किस तरह से वो आपकी पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो चौथे अध्याय में उन्होंने कहा वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। वीत राग भय क्रोधा, राग से, भय से और क्रोध से परे जाकर। ध्यान देने योग ये है कि इनको खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि राग भय और क्रोध ये उपजेंगे। ये जो हमारा अस्तित्व है उससे एसेंशियली जुड़ी हुई ये चीजें, इनकी उपज होगी। अर्थात राग भी होगा, द्वेष भी होगा, हमें भय भी होगा और निर्भय की बुद्धि के द्वारा निर्भय की अवस्था में भी हम पहुंच सकते हैं। और क्रोध भी आएगा, अर्थात रजोगुण जब प्रभावित होगा, हमारी कामनाएं जब पूर्ण नहीं होंगी तो हमारे अंदर एक तरीके की क्षुब्धता और क्रोध भी आएगा जब आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि निर्मित ही ऐसी है मनुष्य की। तो इनका इनकी समाप्ति संभव नहीं है, इनको ट्रांसेंड किया जा सकता है बुद्धि के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, भक्ति के भाव के द्वारा। भक्ति का भाव जब प्रगाढ़ हो जाएगा, क्षमा का भाव भर जाएगा, करुणा का भाव भर जाएगा तो आप ट्रांसेंड कर जाएंगे, अपने आप को ही आप क्षमा कर देंगे कि ये अबोध है, ये मानो मन ऐसे ही करता रहता है, इसको भूल जाओ। तो उसके आप परे अपने ज्ञान के द्वारा अपने आप को समझ कर और अपने आप से आप मुक्त हो जाते हैं। तो उसी को कुछ व्याख्याकारों ने मुक्ति की संज्ञा दी। अपने ही आग्रहों से जब आप मुक्त हो जाते हैं तो आप अपने भय क्रोध आवेश और राग से भी मुक्त होने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। अपने को जब आप देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग खोलता है। कई बार भक्ति मुक्ति का मार्ग कैसे खोलती है? जब आप शरीर में और अपने मानस पटल पर होने वाले तमाम मनोभावों को ये समझते हैं कि इस सृष्टि में व्यापार करते वक्त ऐसी चीजें हो ही जाती हैं और हमारा एक इष्ट है, हमें उस तक पहुंचकर वहां पे स्थापित होना है, इन सबको भूल जाना है, फॉरगेट और फॉरगिव करना है, इनसे अपने आप को अलग कर लेना है।
हमें इन पे ध्यान नहीं देना है, तो भी आप ट्रांसेंड कर जाते हैं। जब आप प्रेम और करुणा से भरे होते हैं तो भी आप देखेंगे कि आप इन सब विकृतियों से बच पाते हैं और उनको ट्रांसेंड कर जाते हैं। क्योंकि प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, ये सब ऐसी भावधाराएं हैं जहां आपके अंदर दो डायमेंशन है, एक हृदय और एक बुद्धि। तो जो हृदय अर्थात भाव प्रवणता, अर्थात ऐसी फैकल्टी ऑफ माइंड का प्रभाव बढ़ जाता है जो आपको प्रेम प्रवृत्ति की ओर नियोजित करता है, श्रद्धा की ओर नियोजित करता है, भक्ति की ओर नियोजित करता है, तो आप तमाम सारे अवगुणों को ट्रांसेंड कर देते हैं। इसलिए आप देखेंगे तमाम व्यक्ति जो प्रेम से भरे हुए होते हैं वो तमाम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं। माँ और पुत्र के स्नेहमयी रिश्ते को देखें, पिता पुत्र के संबंध को देखें, मित्र के, अपने मित्र में कमियां दिखाई नहीं देती, करता भी है तो उसके क्षमा करके आप आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर भाव की प्रगाढ़ता है उसके प्रति। तो ये जो जिन तत्वों पर तमाम तरह के स्कूल ऑफ थॉट अपने आप को बनाकर आगे बढ़ते हैं, वो इन्हीं को साधने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग प्रेम को साधते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। प्रेम भाव प्रधान हो जाएगा अगर आपके अंदर, तो आप तमाम सारी विकृतियां जो भवसागर की उत्पन्न होती हैं उनको ट्रांसेंड कर जाएंगे। ज्ञान के प्रकाश के द्वारा तो आप कर ही जाएंगे। तो भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, इन सब के द्वारा आप तमाम विकृतियों को ट्रांसेंड करते हैं। तो उसी को कृष्ण कहते हैं कि राग, भय और क्रोध से जब आप ट्रांसेंड होकर आगे बढ़ते हैं, बीत राग भय क्रोधा, तो मन मया माम उपाश्रित, तो मुझमयी हो जाते हैं, आपका मन मुझमयी हो जाता है, अर्थात भगवतमयी हो जाता है, मुझ में आप आकर के आश्रित हो जाते हैं। तो जो आपके अंदर चेतना का स्रोत है, आप इन तमाम कोशों को ट्रांसेंड करते हुए जब वहां पहुंचते हैं, अर्थात बाह्य जगत की उलझनों से बच जाते हैं, काया के तमाम आकर्षणों विकर्षणों से बच जाते हैं, इंद्रिय लोलुपताओं से बच जाते हैं, उनके प्रभावों से, उनके आकर्षण विकर्षण से, राग द्वेष से मुक्त कर पाते हैं, और सूक्ष्मतर होकर के मन की विविध गतियों को समझते हुए उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। उससे भी परे बुद्धि और हृदय आदि के तमाम रास्तों को भी पार कर जाते हैं, उनके भी ऊपर उड़ जाते हैं। तो सत, रज और तम के गुणों से मुक्त होकर आप ऐसे चेतना के स्रोत पर पहुंच जाते हैं जो पूर्ण प्रेममयी है, पूर्ण ज्ञानमयी है, पूर्ण श्रद्धामयी है, भक्तिमयी है। वहां पे आप ईश्वर में आश्रित हो जाते हैं। पुरुष, पुरुष भाव वही है। तो बाहर की जो अष्टधा प्रकृति है उसके अंदर जो पुरुष भाव है, प्रकृति और पुरुष से मिलकर सब कुछ बना हुआ है, जो ईश्वर भाव है, चेतना भाव है, चेतना का जो स्रोत है, वो जो वहां आप पहुंच जाते हैं। तो भव सागर कहाँ था? सब बाहर था। और चेतना का आनंदमय कोष कहाँ है? सबसे अंदर है। वहां पे आप स्थापित हो गए। इस रूप में यूं समझें कि बीत राग भय क्रोधा, मन मया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान और तप से पवित्र होकर बहुत सारे लोग मद भावम आश्रिता, मेरे भाव तक आ जाते हैं। तो ये जो भाव है, ये जो स्थिति है पुरुष की, वहां तक पहुंचना साध्य है। वहां पहुंच करके आप निर्मल हो जाते हैं। वहां वहां पहुंचते वक्त आप तमाम सारे तपों से होकर गुजरते हैं और तमाम दूषणों से मुक्त हो जाते हैं, तमाम दोषों से मुक्त हो जाते हैं। उसी को कहा गया बीत राग भय क्रोधा, मन मया माम उपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता, मद भावम आगता। तो एक ही भाव की स्थिति है। भाव की स्थिति में श्री कृष्ण कहते हैं 7वें श्लोक के 23वें, 24वें, 25वें में चले। 7वें अध्याय में तरह तरह से उन्होंने, श्री कृष्ण ने ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा
तमाम स्थितियों का वर्णन करते हुए कहा, बहुनाम 19वें से आरंभ करेंगे, 7वें अध्याय के 19वें से। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महान आत्मा, आत्मा चेतना और प्रकाश का स्रोत, जब वो भर जाएगा, हमारे पूरे अंतःकरण को प्रकाशित कर देगा, बृहद हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। हमारी दो विमाओं में हमारे जो आत्मामयी विमा है, आत्मामयी डायमेंशन है, प्रकाश का स्रोत है, वो बृहद हो जाएगा, तो हम महात्मा हो जाएंगे, उदार हो जाएंगे, करुणामयी हो जाएंगे। इसीलिए कृष्ण उसे महात्मा शब्द से संबोधित करते। और पहले क्या कहा था? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक तो तिष्ठ परंतप। तीसरे अध्याय में देखिए, क्लैब्यम माँ इस्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग कर। तो हृदय जब आपका दुर्बल होता है, आप छोटा सोचते हैं, क्षुद्र सोचते हैं, ज्ञान का प्रकाश आपका टिमटिमाने लगता है, सीमित हो जाता है, तो कृष्ण उसे क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम कहने लगता है। और ऐसे ही एक और उन्होंने कहा था कि वो हृदय के कंजूस हैं, उनका हृदय छोटा है। दूसरे अध्याय के 41, 42, 43 में देखिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदन बहुशाखा अनंतास बुद्ध व्यवसायी नाम यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यत् स्थितिवादिनः। हाँ, 49वें में देखिए, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनवीक्ष कृपणा फल हेतु। जो फल को हेतु मानकर चलते हैं वो कृपण है। कृपण अर्थात जिनमें कंजूसी है, जिनका हृदय विशद और विशाल नहीं है। तो चारों जगह ध्यान से देखिएगा, आपके भाव की प्रगाढ़ता को, भाव की प्रवणता को, हृदय की विशालता को, इन सब को वो साध्य मानते हैं कृष्ण। आपका भाव जगत बढ़ाना चाहते हैं, विस्तारित करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था, तम तथा, दूसरे अध्याय के आरंभ से देखिए, तम तथा कृपया विष्णम अश्रुपूर्ण आकुले क्षणम। आपको दिखाई नहीं, अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर आंसू भर गए हैं, तो उसकी बुद्धि कुंद हो गई है। तम तथा कृपया विष्णम अश्रुपूर्णाकुले क्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। विषाद से भर गया है, उसकी दृष्टि कुंद हो गई है। कुतः त्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मा इस्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ। तुम क्षुद्र हृदय की दुर्बलता, अर्थात तुम्हारा हृदय क्षुद्रता को प्राप्त हो रहा, तो हृदय की विशालता साध्य है। उसी को उन्होंने कहा दूसरे अध्याय में, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अनवीक्ष कृपणाः फल हेतु। जब आप फल को हेतु बनाकर चलते हैं तो आप कंजूस हो जाते हैं, हृदय की दुर्बलता और कृपणता को दिखाते हैं, छोटे मानसिकता वाले हो जाते हैं। तो दोनों जगह कृष्ण का साध्य क्या है? हृदय की विशालता। हृदय की विशालता वही, हृदय की विशालता क्या? वसुधैव कुटुंबकम। वो है ना कि अपने और पराये के भेद में दुनिया को देखने वाले तो क्षुद्र हृदय वाले हैं। उदार चरिता नाम,
ही वसुधैव कुटुंबकम। वहां भी उदारता, हृदय की उदारता, हृदय की कृपणता से विस्तृत होते हुए हृदय की उदारता, हृदय की विशालता की ओर बढ़ाने की बात ऋग्वेद करता है। उदार चरिता नाम ही वसुधैव कुटुंबकम। तो उदारता क्या है, हृदय की विशालता क्या है? जब आपकी दृष्टि इतनी विस्तृत हो जाए, उसी क्या कहा था उन्होंने जब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तो उसमें उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि दृष्टि आपकी जब अलग अलग करके देखती है सब कुछ, तो लघु होती है, पृथकत्व तो देखती है सब जगह। और जब भेद मिट जाए और सारी सृष्टि को एक जैसा देखें, एक ही चीज से निकला हुआ देखें, 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में देखें, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोचिते गुण संज्ञाने था वो सुनो अन्य भी सर्वभूतेषु येनैकं भावाभ्यम ईक्षिते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम अपृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। आपकी दृष्टि जब ऐसी हो जाए, जब संपूर्ण सृष्टि में एकत्वता दिखने लगे, एकतांता, एक तार, एक ही भाव, एक तत्व की प्रधानता, उसे कहो जड़ या चेतन, ये दिखने लगे, तो आपकी दृष्टि विशाल है, सत है। और जब आप सब जगह विभेद देखने लगे, जो फॉर्म्स हैं, जो भेद हैं, ये बाह्य हैं, जो तत्व है जो निर्मित करता है सबकी, वो सूक्ष्म है, आंतरिक है। तो जब आंतरिकता तक आपकी दृष्टि भेद करके तीक्ष्ण होकर जाती है और एकत्वता ही दिखती है सर्वत्र, तो आप सत स्थित में होते हैं। तब आपका हृदय विशाल होता है और उदार होता है। अपने बेटे पराये बेटे, अपना धन पराया धन, इस सबके विभेद कम हो जाते हैं। और अगर होते भी हैं तो उसे आप ट्रांसेंड कर जाते हैं और फिर अपने बुद्धि के मार्गदर्शन के द्वारा आप न्याय प्राप्त कर पाते हैं। तो समझदारी, और समझदारी के साथ साथ हृदय की विशालता और उदारता, दोनों तत्वों और भावों पर जोर देते हैं कृष्ण। इसीलिए वो हर जगह उदार चरित, विशाल हृदय वाला, कृपणता को छोड़कर और इन सब चीजों को ट्रांसेंड करके ऊपर उठने की बात करते। तो ये दूसरा भाव हो। तो हमने देखा, उसी की चर्चा करते वक्त देखते हैं 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में क्या कहते हैं। ज्ञान विज्ञान योग में चर्चा हो रही है कृष्ण की कि चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षि। उन्होंने कहा देखो, 4 तरीके से लोग आरंभ करते हैं मेरे पास आने के लिए, अर्थात तत्व जानने के लिए प्रकृति के। आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं, अर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, या ज्ञानी। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। जो दुष्कृतिन है, दुष्कर्मों में लगे हुए हैं, वो ये नहीं कर पाते, वो निगेटिव ही चलते हैं, क्योंकि वो माया के बंधन में फंसे हुए हैं। 14वें श्लोक में देखिए क्या कहा था उन्होंने, 13वें से शुरू करिए। त्रिभिर गुणमयी भावई एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्यय। ये सतरज तम 3 गुणों में ही उलझा हुआ है व्यक्ति। और सतरज और तम गुण कहाँ है? जब आप चेतना के बाहर अष्टधा प्रगति में आपका कंसंट्रेशन है, वहां स्थापित है। कहाँ? संसार में, काया में, इंद्रियों में, मन में, अहम में। इन सब में अगर आप उलझे हुए हैं तो त्रिगुणमयी संसार में उलझे हुए। त्रिभिर गुणमयी भावई एभि सर्वम इदम जगत। ये जगत है, ये भवसागर है, होने वाला सागर। कोई कहीं पानी नहीं भरा हुआ है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो रही जो कहीं बाहर की हो। इसी संसार में जो जगत है,
जो मिथ्या है, जिसको शंकराचार्य ने कहा, वो आभासित होता है नहीं, जहां पे आप उलझे रहते हैं। वो जगत, ये तमाम सारे कोश, आनंदमय कोश के बाहर वाले, या उसको कहें कि काया, इंद्रिय, मन, अहम, और ये सब जहां आपका कंसंट्रेशन है, वो गुणों से संचालित है। वो 3 गुणों से संचालित है। उसी को कहा त्रिभिर गुणमय भावई एभी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अभ्यम। मोहित होकर के मुझे नहीं जान पाता। अब मैं मतलब पुरुष, मतलब अव्ययी, जो क्षरित नहीं होता। 2 तरह की डायमेंशन थी, अष्टधा प्रकृति जो क्षरित हो रही है, बदल रही है, परिवर्तनशील है, और अंदर उसके पुरुषमयी, चेतनामयी, वो जो क्षरित नहीं होती, वो एक जैसी रहती है। वो न जन्मती है न मरती है, अर्थात चेतना का अपार समुद्र संपूर्ण ब्रह्मांड में भरा हुआ, उसके ऊपर ही ये तमाम तत्व हैं जो अलग अलग तरह से रूपाकार की रचना करते हैं। उन रूपाकारों में जो उलझा हुआ व्यक्ति है, त्रिविर गुणमय भावई एभी सर्वम इदम जगत, वो जगत में उलझा हुआ। और जब उलझा है तो मोहित है। मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। मैं परम अव्यय हूं, मैं तो नष्ट ही नहीं होता, मैं तो आत्मा में स्थापित हूं, लेकिन मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहा, क्योंकि बाहर ही उलझा हुआ है। मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। देखिए, पहली बार गीता को अपने सुपरफिशियली हम लोगों ने सबने देखा, चर्चा किया, तो कोई और अर्थ निकल रहे थे। अब जब दोबारा उसका पाठ कर रहे हैं हम लोग, री रीडिंग, तो उनके गहरे अर्थों में हम धंस पा रहे हैं। जैसा कि दूसरे अध्याय में हमने देखा था, नास्तो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः। वहां भी यही 2 तत्व थे, सत था और असत था, पुरुष था और प्रकृति थी, अंदर वाला था और बाहर वाला। तो क्या कहा? न असतो विद्यते भावो। असत अर्थात प्रकृति बाहर की, उसका भाव नहीं है। न असतो विद्यते भावो, अर्थात वो परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। उसी को मिथ्या कहा, जगत उसी को जगत कही, उसी को मिथ्या शंकराचार्य ने कहा। न अस्तो विद्यते भाव न अभावो विद्यते सतः। जो सत है, अंदर है, पुरुषमयी है, चेतनामयी है, उसका अभाव नहीं है, वो तो है ही है, हरदम से वो बना रहने वाला। देखिए, ऐसे पढ़ने में बड़ा सुपरफिशियल लोग पढ़ते जाते, नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, लेकिन है ये चीज। न असतो विद्यते भावो, प्रकृति का भाव नहीं है, रहेगी नहीं, कुछ दिन दिख रही है, आभासी है। न अस्तो विदते भावो न अभावो विदते सतः। जो अंदर है, चेतनामयी है, उसका अभाव नहीं होगा। उभयोः अपि दृष्टो अंतः। इन दोनों को जो विद्वान है वो देख लेता है। उभयोः अपि दृष्टो अंतः तु अनयोः तत्वदर्शी भी। इन दोनों को देख, वही चीज यहाँ है, ध्यान से देखिए। त्रिभिर गुणमय भावई एभी सर्वम इदम। ये जो जगत है, प्रकृति है, बाह्य कोश है, जो ये इन 3 गुणों से संचालित है। त्रिविध गुणमय भावई एभी सर्वम इदम जगत मोहितम, इसी में उलझा हुआ है, मोहित है। मोहितम न अभिजानात, अभिज्ञान नहीं प्राप्त कर रहा, अर्थात ज्ञान से भी घना ज्ञान, अभिज्ञान। मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तो बाहर वाला तो क्षरित होता है, मैं अव्यय हूं, अक्षरित हूं, मुझ तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि यहां उलझ जाता है। और क्या कहा? बड़ी अच्छी लगेगी आपको। दैवी ही ऐसा गुणमयी, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। अब मायामयी बाह्य, प्रकृतिमयी, संसारमयी, ये जो जगत है, अगर इसमें उलझ जाएगा, दैवी ही ऐसा, ये दैवी है, अर्थात मेरी ही एक बीमा है, मेरी ही एक डायमेंशन है। दैवी ही ऐसा गुणमयी, लेकिन ये गुणमयी 3 गुणों से युक्त है, इसमें 17 स्तंभ है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया, मेरी ही माया है, दुरत्यया, मुश्किल से समझ में आती है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मुझ में पहुंच जाते हैं, अर्थात जो पुरुष में चेतना के स्रोत में पहुंच जाते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, अच्छी तरह से आ जाते हैं, मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया से तर जाते हैं। अतर के, इस भवसागर से, माया से, प्रगट से, इससे तर के मुझ तक पहुंच जाते हैं, माया में ताम तरन्ति। तो ये जो तरने वाली बात है, ये जो पार होने वाली बात है, ये दूसरे अध्याय में भी ध्यान दीजिए। 51वें श्लोक से आगे बढ़िए, क्या कहा था 52वें में? यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब मोह कलिल से तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम, तब इस निर्वेदमय अवस्था को आ जाएगी। और ये वेदमय अवस्था कहाँ होती है? श्रोतव्य से श्रुतस्य च। जो भी सुना जा रहा है या सुना जाएगा, वहीं पे वेद है, वहीं भवसागर है, वहीं सब उठापटक है, वहीं सब उच्चावच है, विचलन है। तो वही चीज जो दूसरा अध्याय के 52वें में कही गई, और उसी को 53वें में कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवापश्यसि। योग में समाधिस्थ होने के लिए इसको पार करना पड़ेगा, जो भी श्रोतव्य और श्रुतव्य है। तो 52वें 53वें में जो बात कही गई थी, वही यहाँ पे कही गई। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम्मा या दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, उस इस माया से तर जाते हैं। तो ये मायामयी श्रुतमयी श्रुतव्यमयी जो जगत है, जो बाह्य जगत है, उससे तर के अंतर चेतना के स्रोत में स्थापित होने के लिए कह रहे हैं। अब क्या कहा? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहरत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। जो दुष्कृतिन है, मूढ़ हैं, जिनमें ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ, वो दुष्कर्म में रत रहते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, अधम बने रहते हैं। माया के द्वारा उनका ज्ञान ही अपहृत हो जाता है और आसुर भाव में वो स्थापित रहते हैं, मुझ तक नहीं पहुंच पाते। तो बता दिया उन्होंने कि जो बाह्य उलझन है वो क्यों है। अब उस उलझन से सुलझने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कहां से? 4 तरीके से आपके अंदर भाव जगेगा। तो भाव की चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया। भाव जगा, अंकुर फूटा। कहां से अंकुर फूटेगा? एक दुख से, विषाद से। अर्जुन को विषाद हुआ था। विषाद कहां से आया था? युद्ध स्थिति, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई, उनके अंदर परम विषाद उत्पन्न हो गया। वहां से भी मुक्ति का द्वार खुलता है। प्रकाश से, गुरु कृपा से, प्रसाद से। कोई उंगली पकड़ के ले जाता है, हैंड होल्डिंग कर देता है। कभी आप दुखी होते हैं, कोई ठोकर लगती है, अपने ठुकराते हैं, उनसे दुखी होते हैं। कभी अंदर से आकांक्षा जागृत होती है। कभी कुछ आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए शोध करते हैं, खोज करते हैं, साधक बन जाते हैं। तो वो 4 तरीके के उन्होंने बताया कि चतुर्विधा भजन्ते माम। आरंभ यहां से करेंगे आप अगर कुछ जानना चाहेंगे तो आपको दुख बहुत सता रहा होगा किसी चीज का, आप आर्त होंगे। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष। अब जब वो चर्चा चल रही थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि उदाराः सर्व एव एते ज्ञानी तु आत्मयु में मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गति। इन सब में से ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है। और प्रिय किस लिए है? क्योंकि आस्थितः सही युक्त आत्मा, मुझ में युक्त होकर के वो आस्थित है और मेरी ही गति को वो अंतिम गति मानता है। तब उन्होंने कहा था कि जब आप प्रयासरत हैं तो एक जन्म में नहीं तो दूसरे में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानवान है वो एक जन्म में नहीं तो बहुत जन्मों में मुझ तक पहुंच जाता। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और कहाँ पहुंचना है? वासुदेव सर्वम इति
जब आपके अंदर एक ऐसा भाव जागृत हो जाए कि सब जगह वही वासुदेव ही प्रतिष्ठित है, उसी को विष्णु कहा गया। विष्णु अर्थात जो विष धातु से आया है, जो बैठा हुआ है, वसता है। और जो विरजता है, ब्रज, ब्रज कहाँ से हुआ? वहीं से ब्रज आया, वहीं से विरजना आया, वहीं से विष्णु आया जो बैठे, वहीं से वासुदेव आया जो बसे, विरजे, कण कण में व्याप्त। जब उसी ईश्वर के एकत्व को आप देखने लगे, उसी को कहा गया आपके अंदर ऐसी भाव जग जाए, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। फिर यहाँ महात्मा आ गया। ऐसा आपका संकुचित भाव जब लगातार बढ़ करके विशाल होकर के उदार चरिता नाम वाली वसुधैव कुटुंबकम वाली स्थिति पहुंच जाए, ऐसे महात्मा हो जाए कि वासुदेव सर्वम इति, सब जगह वासुदेव ही वासुदेव दिखाई देने लगे, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसी दृष्टि को प्राप्त करना मुश्किल होता है, लेकिन लगातार जब आप लगे रहते हैं, उस भाव में स्थापित रहते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं उस स्थिति को। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। फिर कामैः तैः तैः हरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या निहिता सोया। जैसी आपकी प्रकृति है, जैसे आपके गुण हैं, जैसा आपका स्वभाव है, उस तरीके के काम की ओर, उस तरीके की आकांक्षाओं की ओर आप आकृष्ट होते हैं। ये प्रवृत्ति है, शुद्ध प्रवृत्ति है। हर मनुष्य की जैसी रचना है, वैसे जैसा अंदर का उसका मानस है, उसी तरह से वो प्राप्त करना चाहेगा, वैसी वैसी उसकी आकांक्षाएं होंगी। कामैः तैः तैः हरत ज्ञाना। अब ज्ञान आपका हरत कैसे होता है? आकांक्षाओं से, कामनाओं से। ज्ञान का जो स्रोत है, उसको उन्होंने तब भी कहा था, अतकेर प्रयुक्तो पापम आचरति पुरुष अनिक छन्न वासने बलात् इव नियोजित। जैसे जबरदस्ती आपको नियोजित कर दिया जा रहा, तो उनका रजोगुण है जो नियोजित करता है, काम और क्रोध है जो नियोजित करता है। वही काम यहाँ पे कहा, कामैः तैः तैः हरत ज्ञाना। वो काम आपके ज्ञान के सूर्य को, ज्ञान की सविता को ढके हुए है। वो जो रजोगुण से उत्पन्न काम है, उसी को 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या कहा? कामैः तैः तैः हरत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो वो लोग जिस जिस काम से हरत है उनका ज्ञान, उस तरीके से प्रकृति में अप्रोच करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। और तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या निहिता स्वया, अपनी प्रकृति से नियोजित होकर के उस देवता की उपासना करते हैं, अर्थात उस तक पहुंचते हैं, उससे मांगते हैं कि मुझे क्या मिल जाए, और मिलता भी है। यो यो याम याम तनुम भक्तम श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम में। जिस जिस तरीके की भावनाओं से आप अप्रोच करते हैं सृष्टि को, प्रकृति को, उस तरीके की आपकी प्रकृति हो जाती है, और उस तरीके की प्राप्तियां भी होती हैं, सिद्धियां भी होती हैं। अर्थात आप कोई हो, कुछ भी हो, प्रकृति में जिस रूप में आप अप्रोच करेंगे, प्रकृति आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आपका कई बार तो मूल्य निरपेक्ष होकर के भी आप रावण है तो भी प्रकृति की उपासना के बाद प्रकृति आपको वही चीज दे देगी, और आप बहुत बड़े साधु हैं तो भी आपको दे देगी, क्योंकि प्रकृति इसमें डिस्टिंक्शन नहीं करती कि आप बाद में क्या करने वाले हैं, आप कैसे मूल्यों से संचालित हैं। आप जिस तरह के कामों में संलग्न होंगे, जिस तरह की क्रियाओं में संलग्न होंगे, उस तरीके की प्राप्तियां आपको हो जाएंगी। फिर जब आप उसका मिसयूज करने लगेंगे, आपको जो प्राप्तियां हुई हैं, तो फिर उस तरीके से प्रकृति आपको अप्रोच करेगी, और फिर जो जैसा करते जाएंगे उसी तरीके से आप वो धर्म तत्व जो प्रधान है, जो सृष्टि को संचालित कर रहा है, वो उसी तरीके से आपको बैलेंस भी कर देगा। फिर आपकी शक्तियों का वैसे वैसे क्षरण भी हो जाएगा। यो यो याम याम तनुम भक्तम श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम में हम सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनम इहते लभते च ततः कामान मया इव विहिता निहिता। अर्थात जो सृष्टि की संचालक सत्ता है, वो हर व्यक्ति को उसके उपायों के, उसके कर्तव्य के अनुरूप उसको फल, अर्थात उसको रिस्पॉन्ड करती है, और वो चीज उसको प्राप्त हो जाती है। तो कृष्ण ने यही कहा कि आप परम होकर
परम उदार होकर, अर्थात हृदय की परम विशालता तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो पहुंचकर आप परम तत्व में, परम चेतना में स्थापित हो जाएंगे। प्रकृति के तमाम गुणों से निष्प्रह होकर के जब आप विशुद्ध अनंत चेतना में स्थापित हो जाते हैं तो वही कृष्ण चेतना है, वही अनंत चेतना है, वही परम आत्मा। लेकिन उससे अगर कोई लघु आपके अंदर भाव है, आपके अंदर कुछ प्राप्तियों की आकांक्षा है, तो वहीं तक पहुंचेंगे, उसी को प्राप्त करेंगे। वो प्राप्तियां भी आपको होंगी, लेकिन वो लघु हैं, वो सीमित हैं, उनमें कुछ गुण हैं, वो उन गुणों से सीमित है, और आपकी असीमित पहुंच नहीं हुई, आप पूर्ण मुक्त नहीं हुए जिसको कह सकते हैं। आप में अभी भी वो एक अंश बाकी है। तो परम मुक्त होने के लिए, महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए, जिसको बुद्धिस्ट अपनी लैंग्वेज में महापरिनिर्वाण कहेंगे, कहीं महामोक्ष कहा जाएगा, कहीं चेतना की अनंतमय स्थिति में स्थापित होना, आत्मा का परमात्मा से मिलना, या यूं कहा जाए कि एक चेतना की अनंत यात्रा के यात्री, तमाम सारी शब्दावलियों के द्वारा तमाम सारे दर्शक और ऋषि उसको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो सतया श्रद्धया युक्त तस्य आराधनम ईहते लभते च ततः कामान मया इव विहितान नितान। जिसकी जैसी बनावट होती है मानसिक, जिसकी जैसी प्रकृति और प्रवृत्ति होती है, उसको, उस व्यक्ति को, साधक को, उस खोजी को सतया श्रद्धा, वैसी वैसी श्रद्धाएं मैं ही प्रदत्त करता हूं, अर्थात ये सर्जक ही प्रदान करता है उसको मनोभाव, वो प्रकृति प्रवृत्ति, और वैसी श्रद्धा के साथ वो अप्रोच करता है इस प्रकृति में। सतया श्रद्धा युक्त तस्य आराधनम ईहते, उसकी आराधना की आकांक्षा से भर जाता है, जो प्राप्त करना चाहता है, और लभते च ततः कामान, वो उस काम को प्राप्त भी कर लेता है। मया इव विहितान निहितान, मैं ही वो प्रदान करता हूँ। अर्थात कृष्ण ने विभूतियों में अपने को ही तमाम रूपों में जो बताया है कि मैं ये रूप भी हूँ, ये रूप भी हूँ, ये रूप भी हूँ, वो उनकी तमाम डायमेंशन है। उनमें जिस एक डायमेंशन को आप पाना चाहेंगे, उसकी आकांक्षा से युक्त होकर के उसे आप पाएंगे, पाने की कोशिश करेंगे, और प्रकृति आपको वो प्रदान करेगी। वो बात कर, फिर अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्तम यान्ति माम। तो उसको अल्प मेधा वाला कहा, अर्थात उसके हृदय की जो विशालता है वो सीमित है, कहीं ना कहीं अनंत नहीं है। अंतवत, अंत में क्या कहा, अंतवत तु फलम तेषाम तद भवति अल्प मेधसाम, अल्प मेधा है, अनंत मेधा नहीं है। देवान देव जो यान्ति, देवों को भजने वाले देवों को प्राप्त करते हैं। मद भक्तम यान्ति माम, मेरे भक्त अर्थात परम चेतना के भक्त परम चेतना तक पहुंचते हैं। अब व्यक्तम, व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानंतो मम अव्ययम अनुत्तमम। मैं अव्यक्त हूं, लेकिन फिर भी मुझे व्यक्त हुआ मानते हैं लोग, उस डायमेंशन से युक्त मानते हैं। कोई राम मानता है, कोई कृष्ण मानता है, कोई शिव मानता है, कोई दुर्गा मानता है। ये तरह तरह की डायमेंशंस है, ये तरह तरह के मनोभाव, तरह तरह के भावात्मक रूप हैं, तरह तरह के उनके लक्षणों से युक्त उनको देखा जाता है। उन मूर्तियों और उन गुणों के द्वारा उनको सीमित किया जाता है। जब हम शिव कहेंगे तो हम शिव को सीमित करते हैं, उस परम को सीमित करते हैं। जब हम उसे राम कहेंगे उसे सीमित करते हैं, एक चरित्र दे देते हैं, एक रूपाकार दे देते हैं, एक प्रकृति और प्रवृत्ति दे देते हैं। अच्छा, हम तो इतने लघु हैं कि वहां तक भी पहुंचना, वो भी ऐसा बहुत महत डायमेंशन है, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत महत डायमेंशन है। वहां तक भी अगर पहुंच जाए और वहां पहुंच करके फिर हम उससे भी मुक्त हो जाए तो परे चले गए। तो हमारे यहाँ भारत देश में तरह तरह की पूजा प्रवृत्तियां रही, वो आरंभ यहीं से कराती थी। थोड़ा थोड़े पे तो ध्यान लगे, कई बार तो आर्त होकर, कई बार अर्थार्थी होकर के तो आप आरंभ करें कि ये मिलेगा वो मिलेगा, फिर ध्यान लगा लगा कि वो जब मिल गया तो उसे ट्रांसेंड करेंगे आप। यात्राएं न करें, जड़वत बने रहें, जहां वहीं बने रहें, उससे तो ये अच्छा है। कुछ दूर चले, कहीं चले, कुछ तो हृदय की विशालता को प्राप्त करें। अगर अनंत विशालता नहीं मिली हृदय की तो
कुछ तो मिली। तो इसलिए यहां से आरंभ होता था। लेकिन ये जानना जरूरी है कि हर एक रूप, हर एक विभूति सीमित है, क्योंकि जहां उसे आप एक नाम देंगे, जहां उसे आप एक रूप देंगे, जहां उसे कुछ गुण देंगे, जहां उसे एक चरित्र करेक्टर देंगे, वो सीमित हो जाए। वही कहते हैं कृष्ण, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मुझे व्यक्त हुआ मानते हैं लोग, मन्यन्ते माम अबुद्धया, अर्थात अब परम विद्वान हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि वो अनंत है, उसे सीमित नहीं किया जा सकता उस परम को। कृष्ण वही कह रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को वो लोग नहीं जान रहे हैं। मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं अव्यय हूं, मैं छरित ही नहीं होता, मैं वो वाली डायमेंशन, मुझसे उत्तम और दूसरा कोई बचा ही नहीं कि उससे भी परे जाया जा सके। फिर नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं उद्घाटित नहीं हूं। जैसे ज्ञान का बुद्धि का सूर्य सविता जिसकी चर्चा चल रही है, जो ढका हुआ है, वैसे ही मैं ढका हुआ। न अहम प्रकाशः सर्वस्य, सबके लिए उद्भाषित और प्रकाशित नहीं हूं। क्यों? क्योंकि योग माया समावृता, वो योग माया मुझे समावृत किए हुए है, ढके हुए हैं। उस ज्ञान के सूरज को जैसे ढके हुए हैं। जैसे हमने कहा था, कामेश क्रोधोस एस रजोगुण समुद्भव। देखिएगा, फिर से पाठ किया जाए। तीसरे अध्याय में अर्जुन क्या कहे, अथ केन प्रयुक्तो एवं पापम आचरित पुरुष अनेक छन्न वासने बलाति नियोजित। तो उनका कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्धेन में वैरणम, धूमेन आवृते बन्ही यथा दर्शो मलेन च, जैसे आग धुएं से ढकी हुई हो, जैसे शीशा ढका हुआ हो मिट्टी से, जैसे गर्भ जेर से ढका हुआ होता है, वैसे ही जो तत्व है, प्रकाश का पुंज है, हमारे अंतःकरण का जो चेतना का स्रोत है, वो हमारे काम से ढका हुआ है। उसी को उन्होंने कहा, न अहम प्रकाश है सर्वस्व योग माया सम आवृतः, योग माया से अर्थात प्रकृतिमयी जो जगत है उससे मैं आवृत हूं। योग माया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानाति, मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं जानते। लोको माम अजम अव्ययम, मैं अज हूं और अव्यय हूं, मैं जन्मता और मरता नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं जानता। तो हम इसे पूरा अगर समराइज करने की कोशिश करें, तो कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने चर्चा की कि वो अनंत चेतना जो समग्र ब्रह्मांड में भरी हुई है, वो हमारे अंतःकरण में भी एक ऐसे पुरुष अंश के रूप में, मम एवंसो जीव लोको जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षत शरीरम यत वापनोति यच्चाप्युत्क्रांति सुरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधानि वाशयात। ये हम लोगों ने चर्चा की थी। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कृष्ण ने कहा कि मेरा ही अंश इस जीवलोक में जीवभूत के अंदर चेतना के रूप में बैठा हुआ है, मेरा ही स्वरूप है, और इंद्री वगैरह उसको ढके हुए हैं, और उसी चेतना तत्व को लेकर के दूसरे जन्म में चले जाते हैं, अर्थात कुछ गुणों को कैरी करके ले जाते हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं, उसको एक रूपक के माध्यम से समझाने की कृष्ण ने कोशिश की कि जो चेतना का स्वरूप है वो ही मेरा परम स्वरूप है। उसके ऊपर जो भी संसार है, वो जगत है, वो मायामयी संसार है। वो कहीं योग माया से आवृत कहा, या त्रिभिर्गुणमयी भावई एवं सर्वमिदं जगत कहा, मामेभ्य न अभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्, त्रिभिर्गुणमयी भावई एवं सर्वमिदं जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, कभी ऐसा कहा मेरी ही माया जो मुश्किल से समझ में आती है, या यूं कहा कि ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता, या जिसको ये कहा कि धूमेन आवृतो बन्नी यथा दर्शो मलेन च, जैसे धूम से अग्नि ढकी है और आदर्श से शीशा ढका हुआ है, या जेर से गर्भ ढका हुआ। तो कुल मिला के यही रजोगुण से बना हुआ माया का संसार है, जिसे ट्रांसेंड करने की बात होती है, इसी भवसागर से तरने की बात की गई है। इसी को यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वितरिष्यति तदा गंता सिंधु वेदम श्रुतव्य सुश्रुतस्य च कहा गया दूसरे अध्याय में।
तो ये हम लोगों ने जो री रीडिंग की वो ये कि जिन श्लोकों को हम एक बार बाँच आए थे उसमें और गहरे घुसने की आवश्यकता थी, जिससे तत्व की गहरी समझ हमें धीरे धीरे ज्यादा आने लगेगी। तो आज इतनी ही चर्चा करते हैं। और भी जो हमारा भाव क्रिया और पदार्थ में जगत है, तब तक हमारे होस्ट देवऋषि साहब हैं, वापिस आ गए। हाँ, वापस आ गए, बस आ उनके गए। तो मिलने वाले भी आए हुए हैं। वो खत्म हो गया था सर उसका ना, अच्छा जो अच्छा। हॉट स्पॉट लगा रखा था जी जी। उसका डेटा खत्म हो गया, फिर दोबारा अच्छा वापस जो है उसी पे आए हैं सर। बहुत बहुत जी धन्यवाद आदरणीय भदौर साहब। तो अब कोई किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं आदरणीय भदौर साहब से, नहीं तो सब हमारे आदरणीय नायब साहब देंगे। धन्यवाद। और तो डॉक्टर साहब ये तो वाकई आज जो पिछली बार सुना था मुझे याद है, उसका भी मैं रेफरेंस भी ले रहा था। जी जी। लेकिन बिल्कुल ये भाव का तो तब वहां तो चलते चलते रेफरेंस हुआ था। हाँ और क्योंकि भाव में ही जीवन, एक्चुअली मैं पर्सनली ही भाव में ही विश्वास रखता हूँ। और जो आज भाव आपने समझाया है ये गजब का है, इसी से सब कुछ है। लेकिन एक बात मन में मेरे खटकी है, जो जी। आपने बोला भाव से ही पदार्थ पदार्थ बनता है, ये मुझे बताइए। दरअसल शंकराचार्य जी ये कहते थे कि ये जो जगत है वो एक तरीके से आभास है। जगत जो है ये मिथ्या है, और जो चेतना ही है संपूर्ण जगत जो है। तो इस सेंस में मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी भी आज भी जो जिसके द्वारा जिस पदार्थ के द्वारा ये संसार विनिर्मित है, अर्थात जिसको गॉड पार्टिकल कहा गया, 2013 में जो सर्न के द्वारा प्रूव भी हुआ, वहां पे हमारे साइंटिस्ट क्वांटम, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स तो ये जरूर कहती है कि जितने भी कण हैं वो तरंगों से बने हुए हैं। अर्थात आप जो है वेव इक्वेशन में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ को वेव इक्वेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो वेव और पार्टिकल की डुअलिटी थी, जिसको हाइगन्स ने जो है वो तरंग कहा था, और न्यूटन ने उसको कण एनर्जी कहा। का। हाँ हाँ। हाँ। उसके बाद प्लैंक और इनका आइंस्टीन का विवाद चलता रहा। तो उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स ने उस दोनों को मिला दिया और एक कर दिया। तो आज विज्ञान में काफी काम हो रहा है इस चीज को कि अंत में और कुछ नहीं है, सब वेव ही है, सब एनर्जी ही है। और इसको यूं देखें तो E=mc² में क्या है, एनर्जी ही तो मैटर बनती है और मैटर ही एनर्जी बनती है। तो उस एनर्जी को आप अगर आप समझें भाव के रूप में, क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, एनर्जी तो तरंग ही है, तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि एनालॉजी ड्रा है। बट हाँ, कंक्रीट एनालॉजी। में वही है, वो दृष्टि के हिसाब से है, कुछ को वो चीज समझ में आती है, कुछ को नहीं आती है। बट दोनों का ये है क्योंकि इफेक्टिव इतनी है, तो जी ये एनर्जी तो है ही है। बिकॉज मैं हमेशा ये करता हूँ कि सबसे ज्यादा है भाई ये जो सोच की शक्ति है। जैसे आप अपने माता पिता का आप एक जब सोच के आप 100 साल पीछे विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चले जाते हैं। माता पिता का आशीर्वाद है कितना इतना स्ट्रांग होता है। एनर्जी तो है ही है भाव, ये तो बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आज ये पहली बार ऐसे, पिछली बार ऐसा नहीं समझाया था आपने, इस बार पूरा समझाया। जी। तो हाँ, अभी भी दार्शनिकों में विवाद है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि आप कुछ ऐसे मेटाफिजिक्स में बिलीव करने वाले हुए हैं विद्वान लोग, जिन्होंने कहा आप सोचते रहिए तो हिल जाता है, ज्योति भी हिल जाती है, तमाम मतलब आपके भाव को आप संघनित कर दें तो उसका एक पदार्थमयी स्वरूप दिख जाता है। पर अभी भी बहुत लोग विश्वास नहीं करते कि आपकी चेतना में इतनी शक्ति हो सकती है कि कंसंट्रेशन के द्वारा आप कोई चीज मटेरियल चेंज कर सकें। बट ये तय है कि भाव से भाव तो प्रभावित होते हैं। भाव देखिए, से प्रभाव, भाव जैसे से मान भाव। लीजिए एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के मैं, जैसे कुत्ते बिल्ली जान जाएंगे कोई पशु की आप उसे मारना चाहते हैं कि प्यार करना चाहते हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे को समझ जाएंगे, उसकी एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे। माँ। ये तो लाइफ में एक्सपीरियंस हाँ करते हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग चीज है, बहुत पावर है। सबसे बड़ी पावर तो मनुष्य में यही है, यही है। जी जी। तो मेटाफिजिक्स कहें या यूं कहें, थियोसोफिस्ट्स भी यही कहते थे कि जो एस्ट्रॉल वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं एक व्यक्ति से दूसरे तक, एनर्जी ट्रेवल करती है। तो वो उस तरह की बात है, जिससे वो बहुत कहते हैं सी। व्हाट एवर यू कैन कंसीव एंड अचीव यू कैन अचीव। जी एग्जैक्ट पे हुआ।
whatever you can conceive and believe it can, you can achieve. जी। ब्रदर, ये जो भाव है और ये श्रद्धा, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? मतलब भाव कैसे, मतलब कभी कभी जैसे मतलब मतलब श्रद्धा मतलब जुड़ने का एक परम भाव है, कहिए। जैसे आप किसी के प्रति जो है एक परम भाव से, प्रेम भाव से भर जाते हैं, तो उसी की परिणति जो है वो भक्ति में हो जाती है, श्रद्धा में हो जाती है। उसी को सूफी मोहब्बत कहते हैं, उसी को आप प्रेम कहते हैं। जब एक व्यक्ति के प्रति केंद्रित होता है तो प्रेम रहता है, जब इष्ट के प्रति हो जाता है श्रद्धा हो जाता है, भक्त। उसी का संघनन रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि में एक जो है बड़ा सुंदर निबंध लिखा हुआ है इस पे, कि प्रेम, श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है, इस पर लिखा हुआ। तो शब्दों का ही हेर फेर है, कंसेप्ट वही है कि आपके अंदर एक अंकुर फूटा हुआ है प्रेम का, और आप जुड़ना चाहते हैं किसी से पॉजिटिव भाव से भरकर। तो भाव तो ऐसा अगर देखा तो हम किसी के अंदर जबरदस्ती तो पैदा नहीं कर सकते ना। मतलब भाव का जो सोर्सेस होगा वो कैसे, मतलब जैसे कहते हैं हमारे आज के कर्म, एक आज के व्यक्ति समय के में कहते आज हैं ना, भाव का एक ही व्यक्ति अभाव है जैसे। हाँ, एक व्यक्ति के कर्म और आचरण लगातार लंबे समय तक जब रहते हैं, गांधी जी तो कहते थे कि सामने देखिए, आप गलती से द्वेष करिए, व्यक्ति से मत करिए, हम्म, चोर से मत द्वेष करिए, चोरी से करिए, हिंसा से ठीक है, हिंसा से दूर रहिए। मतलब हिंसक व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। तो उनकी तो यही मानना थी कि लगातार अगर आप एक व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव भाव भरे रहेंगे, उसके प्रति दया दिखाते रहेंगे, तो उसका परिवर्तन संभव है, वो बदल जाएगा। तो अंगुलीमाला की कहानी उसके लिए उद्घाटित मतलब बताते थे उदाहरण में, और तरह तरह की उदाहरण देते थे। अच्छा, कई बार जैसे अगर हम पॉजिटिव रखें या कुछ, तो कई बार व्यक्ति उसकी कमजोरी नहीं मान लेता। मतलब ये भी थोड़ा सा क्या ना ऐसा, हाँ, होता है, क्यों ऐसा भी कई बार। होता है। सामने वाला कितना मजबूत है अपने निगेटिव भाव के साथ, हम्म, उसमें कितना बड़ी ग्रंथि बनी है, हम हल्के पड़ जाते हैं, हम छोटे पड़ जाते हैं, हम ही बदल जाते हैं, कई बार हम ही रिएक्टिव हो जाते हैं। हम्म, हम में उतनी अनंत श्रद्धा नहीं है, अनंत भाव। अगर हमारा भाव अनंत रूप से प्रगाढ़ है, उस भाव में हमारी अनंत श्रद्धा है, तो हम हिला ले जाएंगे। और उसमें इतना निगेटिविटी भरी हुई है कि वो आपको ही बदल देगा, कई बार बदल देता है, हम हल्के पड़ जाते हैं। तो ये तमाम ऊर्जाओं का एक तरीके से इंटरेक्शन है, कौन कहाँ जीता, किसकी एनर्जी, किसकी पावर कहाँ प्रगाढ़ हम्म, हुई, बड़ी शक्तिशाली साबित हुई, वही बदल देता है। कई बार अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं, काम की, भाई विश्वामित्र भी गिर गए, तो अब अंदर से रजगुण इतना प्रभावपूर्ण होकर के आया कि उनकी पूरी तपस्या भंग हो गई। तो इस तरह से तमाम दृष्टांत मिलते हैं, उन्हें भावों के द्वंद्व और अंतर्द्वंद की कहानियां महाभारत में और मिथकों में भरी पड़ी हैं हर जगह। बहुत प्रकार होते हैं। जी जैसे हरिद्वार में कनखल में जो वो बना आश्रम, उसके जो से पहले उसकी जो मतलब अपने भाव से उसने परिवर्तन करते हैं। मतलब भाव से परिवर्तन तो बहुत कई जगह मिलते हैं एग्जाम्पल इस तरह के, कि वो मतलब वो प्रगाढ़ता रही होता है ना। तो जी। महात्मा गांधी ने भी उसी परिप्रेक्ष्य में कहा होगा कि क्वेश्चन, अगर एक रैप्टा मार तो दूसरा ये घायल आगे कर दो। उनके अंदर शक्ति तो थी, अनंत श्रद्धा थी अपने विचारों के प्रति, तभी तो सत्य को आग्रह एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर पाए, अहिंसा को एक टूल के रूप में। भारत देश में विचार दोनों मौजूद थे, लेकिन सामाजिक रूप से उनको प्रयोग करके और सफलता पाना कठिन था, उन्होंने प्रयोग किया उसका। चलिए अजय नायब साहब, धन्यवाद के दो शब्द धन्यवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सिद्धांत सिंह पथौरिया साहब। आज सुबह मैं इनको देख रहा था, जिसमें बोल रहे थे कि आंखें बंद थी, कहीं कुछ कनेक्टेड था। आज जैसे वो सोच के आए थे कि मुझे कहीं किसी से कनेक्टिविटी बैठा के और वहीं से चीजें लेते हुए बोलते जाना। मैं कुछ पढ़ के नहीं आऊंगा, मैं कुछ समझ के नहीं आऊंगा, मैं कुछ तैयारी के साथ नहीं आऊंगा। ये पूरा पूरा भाव आज के दृष्टांत में लगा। आज जो भी आपने उद्बोधन दिया, पहली बार मैंने देखा कि मतलब शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 36 मिनट तक तो, मतलब 6:36 तक तो लगातार आपकी आंखें बंद रही। 41वें मिनट या 38वें मिनट में कहीं आपने किताब खोली, थोड़ा दाएं बाएं देखा श्लोक को देखने के लिए कि मैं अध्याय सही बोल रहा है नहीं बोल रहा हूँ। पहले आपने बोल दिया था कि 7वां श्लोक, फिर आपने कहा नहीं 7वां अध्याय, तो वो सब चीजें थी। तो वहां आपको लगा कि कहीं कुछ कनेक्टिविटी गड़बड़ हो रही, कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तब आपने पुस्तक उठाई। ये आपकी जो भाव प्रधानता है बोलने की,
कहीं से आप विचार ले रहे हैं, कुछ दे रहा है आपको, लगातार कनेक्टेड है आप, वही चेतना शक्ति है जिस चेतना के बारे में आज आपने इतने विस्तार से बताया। आप उस चेतना के साथ आज सीधे जुड़े हुए थे, मैं यही देख रहा था, आपकी बातें भी सुन रहा था और आप ही कनेक्टिविटी देख रहा था कि कहाँ से आप सीधे सीधे इस अध्याय उस श्लोक में, उस अध्याय उस श्लोक में आंखें बंद के बोल रहे हैं। तो जिस चेतना के विषय में आप बता रहे थे, आज आप उसी चेतना के साथ पूर्णतः जुड़े हुए थे। आपकी उस चेतना शक्ति को प्रणाम सर। और आपने जो भी आज बताया, आज व्याख्यान दिया, ये बात सही है कि वाइब्रेशंस होती हैं, तरंगे होती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही कहा गया है कि ईश्वर को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी जो इच्छाएं होती हैं, अब आप इस एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, तो ईश्वर उस हिसाब से उसमें रिएक्शंस आते हैं थ्रू आउट, इसी तरीके से रिएक्शंस आते हैं, उसी तरह से चीजें चलती हैं। तो ये तो ईश्वर की माया है, कैसे है, क्या नहीं है, क्या चलता है। और तरंगे हैं तो हम लोग खुद ही उसकी उसी चेतना शक्ति का एक अंश है, उसी तरंगों का एक अंश है। और वही तरंगे हमारे अंदर बढ़ते बढ़ते कैसे पदार्थ में तब्दील हो जाती हैं, ये सब चीजें प्रूव भी हुई हैं, साइंटिफिकली भी प्रूव हुई हैं, और आध्यात्मिक रूप से भी हैं, हर तरह से। इसको जितना इसका अभी तो, आज तो आपने उसको कहा कि अभी अगला भी जो अंक होगा उस पर भी इसी विषय पे बात की जाए, इसलिए अभी इस पे ज्यादा विस्तार से मैं नहीं बोल रहा। लेकिन आज आपकी कनेक्टिविटी देख के सब बड़ा अच्छा लगा। आज आपने मतलब आंखें, चश्मा पहने हुए, चश्मा नहीं उतरा लेकिन आंखें बंद वो देख के बड़ा अच्छा लगा। तो आपके आज के बड़ा प्रभावशाली रहा, इस प्रभावशाली सर वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके अगले एपिसोड इसी विषय पे जिसपे चेतना के विषय की बात होगी, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इनके विषय में बात होगी, और कैसे चेतना को हमने खुद ढका हुआ और कैसे उस ढके हुए पदार्थ को हटा के हम चेतना तक पहुंच सकते हैं, अपने आत्मा के अंदर के जो पुरुष सूक्त है, जो पुरुष तत्व है, उस तक कैसे पहुंचे ताकि ईश्वर तक हम एकाकार हो सके। इस विषय में अगली बार आपका आगे का उद्धरण भी सुनेंगे। आपके आज के उद्बोधन के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नैब साहब, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आदरणीय बदर साहब कल भी आ रहे हैं एक्चुअली। जी। सर स्वागत है सर, कल का स्वागत है। बदर साहब, एक चीज जैसे अभी नैब साहब ने कही, तो क्या जो हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो उस वक्त में क्या कनेक्टिविटी जो होती है, क्या ज्यादा शार्प होती है? जैसे कहते हैं 3 से 4 का टाइम या 3 से 3:30 का टाइम, ये कुछ? कनेक्टिविटी समय पे निर्भर नहीं करती, बट क्योंकि सारी एनर्जीज आपकी सोने के उपरांत ज्यादा ऊर्जस्वित होती हैं, इसलिए संभावना बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अंतःकरण से ही आप थके हुए होंगे और आप नहीं जोड़ पाएंगे, तो फिर तो उसलिए रात भर विश्राम करने के उपरांत आपकी शक्तियां वो केंद्रित होकर के ज्यादा अच्छे से मिल जाती है। डॉक्टर, और सूर्य की पोजीशन भी पे भी बहुत डिपेंड करता है उसमें। जी जी जी। सूर्य की पोजीशन और उसके रिलेटिवली आपकी पोजीशन, फिर आप कितना। एग्जैक्टली, प्लैनेट सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, बहुत बहुत सर धन्यवाद। एक चीज मैं खाली पूछना चाहूंगा, जस्ट वांटेड टू वेरीफाई इट, कि मैंने जो बात ऑब्जर्व की सही बात थी ना, यू आर जी जी, कनेक्टेड बिल्कुल समवेयर ना, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से 100% सही। कनेक्टिविटी थी सर। मैं आई कुड सी दैट, मुझे आज इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहीं से ये डायरेक्शंस ले रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे। जस्ट सॉरी सर, आगे बढ़िए सर। नैब साहब, आपके लिए मैंने पहले भी कहा था, कीन ऑब्जर्वर, कीन लिसनर, कीन थिंकर। बहुत बहुत ऑब्जर्वेंट है, बिल्कुल एक तरह हाँ। से। और जैसे हम लोग जब ड्राइविंग करते हैं, सामने ट्रक या बस जा रही, तो उसको नहीं देखते, ये पहिए को देखते हैं कि पहिया किधर को मुड़ रहा बार बार। इनके अंदर ये भी चीज है, पहिए को देख के अपनी पीछे की गाड़ी को चेक कर लेते हैं। भैया बार बार अगर लेफ्ट राइट हो रहा, तो इसका मतलब वो गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी कहीं ना कहीं मुड़ने वाली है, सतर्क हो जाते हैं क्यों? तो पता नहीं क्या नहीं ऑब्जर्वेशन इतनी ऑब्जर्वेशन ये नैब साहब की है, मतलब किसी व्यक्ति को पूरे अंदर तक। चलिए सर, बहुत जल्दी। बहुत धन्यवाद। आइए, जैसे कि विचार था, 3 ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार एक नमस्कार के ऊपर है। यदि हम किसी को नमस्कार ये सोचकर कर रहे हैं कि वो हमको नमस्कार करेगा, तो हमारा नमस्कार करना व्यर्थ है। अगर हम किसी को नमस्कार ये सोच कर रहे हैं कि वो भी हमको नमस्कार करेगा, तो हमारा नमस्कार करना व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार की वजह से किया जाता है, ना कि अहंकार की वजह से। नमस्कार हमेशा संस्कार की वजह से किया जाता है, ना कि अहंकार की वजह से। चलो संस्कारी बनना शुरू करें, ना कि अहंकारी। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओ, 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 ओम।
शांति 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 शांति। सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी वानी गिर गया है, वो तो यही है, इधर रखी थी, ये भी पास होता तो बच जाता। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः